हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हो बड़े बड़े गुरुओं पीरों की सदा ही जय हो। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? और बढ़िया सब दोस्तों। दोस्तों, हमें समय ही नहीं मिलता दोस्तों आपसे बात करने का। बात कुछ ऐसी है कि आपको पता ही होगा, अभी मैं गाड़ी में लेटा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर आना जाना लगा रहता है दोस्तों। कार्य इतने हैं हद से ज़्यादा। मेरा मन करता है कि दो चार चेले पक्के रख लूँ, जिनको एक काम सौंप दूँ कि भाई आप अपना ये कार्य करो और आगे नाम बढ़ाओ बस। पर आज का टाइम कलयुग का है। कलयुग में हमने इतने जनों को साधनाएं सिद्धियां सिखाई कि उन्होंने ज़्यादातर अपना रास्ता ही अपनाया है दोस्तों। तो सब नहीं कहता मैं, कहीं हैं दो चार हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पर आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है यक्षिणी साधना। ये यक्षिणी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि जो यक्षिणियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं और क्या कार्य करती हैं और उनका क्या मकसद होता है और उनकी जो साधनाएँ होती हैं और किस कार्य में काम आती हैं। दोस्तों, जो यक्षिणी होती हैं वो दरअसल बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी कार्य करती हैं। इतनी जल्दी कार्य करती हैं जितनी जल्दी हमारे यहाँ सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, उससे भी तेज़। बस फ़र्क ये है कि जो अप्सराएं और यक्षिणी हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अप्सरा और यक्षिणियों में जो अप्सरा की साधनाएं हैं वो आप ज़्यादातर घर में कर सकते हैं, कुटिया में बैठ के कर सकते हैं या खुले मैदान में कर सकते हैं, खेतों में कर सकते हैं। पर जो यक्षिणी की साधना है, यक्षिणी की साधना जैसे अप्सरा में 100 में से 10% साधनाएं अप्सराओं की बाहर कर सकते हैं, नहीं तो 100% अप्सराओं की साधना घर में कर सकते हैं। और जो यक्षिणियाँ होती हैं, यक्षिणियों की 100 में से 50% साधनाएं बाहर होती हैं और 50% साधनाएं घर होती हैं। ठीक है। जो बाहर होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बाहर होती हैं वो घर में नहीं साधना हो सकती, वो हो सकती हैं। जो घर में होती है वो बाहर नहीं, वो भी हो सकती है। बस फ़र्क इतना है कि आप कितनी जल्दी साधना करना चाहते हो या कितनी लेट साधना करना चाहते हो, फ़र्क इतना है। यक्षिणी एक ऐसी देवी है, हम उसे देवी कहते हैं। एक ऐसी देवी हैं जो यक्ष लोक में रहती हैं। और जो यक्षिणियाँ होती हैं वो दरअसल इंसान का हर सुख दुख में साथ देती हैं। उनको कभी भी कोई कमी नहीं आने देती, किसी भी प्रकार से, कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कमी नहीं आने देती और हर समय उनका साथ देती हैं, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है। पर यक्षिणी की साधना में होता क्या है, जैसे लगा लो आप बाहर साधना कर रहे हो यक्षिणी की, यानी कि ज़्यादातर पीपल के पेड़ के नीचे या अपना रात की रानी जो पेड़ होता है उसके नीचे साधना कर रहे हो, तो बहुत ही जल्दी साधना सिद्ध होती है। यानी कि 11 दिन में साधना सिद्ध हो जाती है और 11 दिन में वचन लेकर के अपने कार्य करवा सकते हैं। फ़र्क इतना है कि जो 11 दिन है वो आपको 11 महीनों जैसे लगेंगे, क्योंकि जो 11 दिन होंगे, 11 दिन में आपने कोई स्त्री की तरफ नहीं देखना, कोई बुरा कार्य नहीं करना, कोई अन्य कार्य ऐसा नहीं करना जिसमें तकलीफ़ हो और बाद में प्रॉब्लम हो। कहीं फिर आप बोलो कि गुरुजी आपने साधना तो दे दी है पर आपने मार्ग अच्छे तरीके से नहीं बताया। इसलिए मैं वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से बताता हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैं बताता हूँ
कि आप साधना कर सकें। अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें आपको ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़े या ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो यक्षिणी है वो जब आप लगा लो साधना कर रहे हो यक्षिणी की, आपको 11 महीने 11 महीने जैसे लगेंगे। क्यों? उसमें आपको वो बहुत चीज़ों का पालन करना पड़ता है, तब जाके यक्षिणी सिद्ध होती है। और सबसे मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो यक्षिणी है वो सबसे पहले आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर दिखेगी 8वें दिन, ठीक है। उसके बाद वो आपकी परीक्षा भी ले सकती है। यक्षिणी एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो अपने साधक की परीक्षा लेती ही लेती है। अप्सराओं में और सारी साधनाओं में बहुत कम होता है परीक्षा का, पर यक्षिणियों में बहुत ज़्यादा होता है। और यक्षिणी परीक्षा क्यों लेती है, इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है कि जो यक्षिणी है, जैसे अप्सरा है कि अप्सराओं को वचनों में लेकर के और बाद में मुक्त कर देते हैं, यक्षिणी का भी कुछ ऐसा ही है, यक्षिणी को भी मुक्त कर देते हैं। पर यक्षिणी में क्या होता है, पहले उसको जैसे लगा लो आपकी शादी नहीं हुई, आप साधना कर रहे हो, आपने बहुत कुछ कोठी, कार, बंगला, गाड़ी, जॉब, आपके सारे कार्य सिद्ध हो गए हैं। आपने यक्षिणी से अपना और साधनाएं सीख ली, बड़ी साधनाएं, महादश विद्याएं सीख ली, विष्णु साधना सीख ली, शिव शंकर साधना सीख ली, माँ काली साधना सीख ली, काल भैरव साधना सीख ली, कोई बड़ी साधनाएं सीख ली। उसके बाद जब आपका मन करा कि अब मैं इनको विसर्जन कर देता हूँ, मेरे को 5 साल हो गए हैं यक्षिणी को रहते हुए, तो आप उनका भोग विलास नहीं कर पा रहे, तो आपको उनको सबसे पहले तो वचन से मुक्त करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जिस दिन आप वचन से मुक्त करोगे, उसी दिन रात्रि 11 से 12 बजे के बीच आपको गंगा में उनका विसर्जन करना पड़ेगा। जो चलती नदी है ना, उसमें विसर्जन करना पड़ेगा। उनका सामान दे करके उनको विसर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि यक्षिणियाँ बहुत तीव्र गति से काम करती हैं। और कई बार क्या होता है कि वचनों के बाद भी, भेजने के बाद भी यक्षिणियाँ आपके सपने में आती रहेगी। इसलिए उनको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। और अन्यथा जिन्होंने यक्षिणी साधना करी है उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती यक्षिणी भेजने की वापस उसके लोक में, क्योंकि यक्षिणी एक ऐसी देवी है जो साधक को हर सुख प्रदान करती है और हर सुख प्रदान करने की ताकत रखती है, ठीक है। और यक्षिणी में क्या होता है, जैसे अप्सरा में है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जैसे अब लगा लो आपने यक्षिणी साधना कर रखी है और एक भाई ने अप्सरा कर रखी है, एक भाई ने यक्षिणी कर रखी है। जैसे एक का नाम है मोनू, एक का नाम है सोनू। मोनू ने कर रखी है अप्सरा साधना, सोनू ने कर रखी है यक्षिणी साधना। अब मोनू ने अपना लगा लो आप कोई अलग से नाम रख लेते हैं, मनदीप और सोनू। जो मनदीप ने साधना कर रखी है वो अप्सरा की कर रखी है और सोनू ने कर रखी है यक्षिणी की। अब जो जिसने लगा लो अप्सरा की साधना करी है इन दोनों में से, उसको आप परेशान करोगे 1 बार 2 बार 3 बार हो गया, तो चौथी बार जब आप उसको परेशान करने जाओगे तो अप्सरा ज़रूर बदला लेगी और अच्छे तरीके से बदला लेगी आपके साथ। और जो भी आप ब्लैक मैजिक या कुछ भी नज़र, कुछ भी आप कोई भी कार्य करोगे आप पे उल्टा कर देगी आपने। अप्सरा इतनी पावरफुल होती है, ठीक है। और जो यक्षिणी होती है और यक्षिणी इतनी पावरफुल होती है, अगर यक्षिणी को लगा लो आप, जैसे अप्सरा में 3 मौके देती है अप्सरा कि सुधर जाएगा उसका दुश्मन। यक्षिणी में क्या होता है, जब यक्षिणी का जो साधक होता है, जब पहले दिन ही कोई उसको परेशान करेगा तो पहले दिन ही उसको
ऐसा घेर के मारेगी, मतलब ऐसा दंड देगी, और इंसान ये सोचेगा मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है दोस्तों। तो जो यक्षिणी है ना, जैसे लगा लो अब पहले दिन ही किसी ने यक्षिणी साधक पे वार कर दिया, या कितनी बड़ी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी शक्ति उस पर भेज दी पहले ही दिन, तो जो यक्षिणी है ना वो क्या करेगी, वो अब लगा लो किसी के पास माँ काली की सिद्धि है, उसने तंत्र विद्या से यक्षिणी साधक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो यक्षिणी क्या करेगी, माता को अर्जी लगा करके और वही उसके उल्ट वार करके उस साधक को जिसने बुरा कार्य करा है, यक्षिणी साधक के साथ करना चाहे, वो उसको उल्टा कर देगी। तो यक्षिणी इतनी पावरफुल होती है हद से ज़्यादा। और यक्षिणी साधक का जो दुश्मन होता है, यक्षिणी साधक का जो दुश्मन होता है, उसको वो सोचने का भी मौका नहीं देती, इसलिए यक्षिणी इतनी पावरफुल होती है। ठीक है। और अप्सराओं से भी ज़्यादा अपने साधक का ख्याल रखती है, और इतनी अप्सरा नहीं रखती जितनी यक्षिणी अपने साधक का ख्याल रखती है। और माना ये भी गया है, जिन्होंने को हमने साधना कराई है और हमने भी अनुभव किए हैं कि ऐसे कार्य भी हो जाते हैं जो साधक सोच नहीं पाता हो, और साधक सोचता ही रह जाता है कि काश ये मुझे मिल जाता, पर वो भी साधक को मिल जाता है। और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी हो जाती हैं, और अच्छे कार्य बनने लग जाते हैं, बुरे कार्यों से छुटकारा मिल जाता है, घर में नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी आने लग जाती है, सारे रिश्तेदारों में आपकी वाह वाह होने लग जाती है, दिन रात चौगुनी तरक्की होने लग जाती है। पर इसमें यक्षिणी में ये है कि आप यक्षिणी को धोखा नहीं दे सकते, और अपने घरवाली के होते हुए यक्षिणी को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी घरवाली को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि यक्षिणी नहीं चाहती कि मेरा भक्त मेरे से अलावा किसी और स्त्री को देखे और स्त्री के साथ संभोग वगैरह करे, तो वो फिर दंड देती है अपने साधक को। इसलिए यक्षिणी साधना थोड़ी खतरनाक होती है। यक्षिणियों को माता रूप में सिद्ध कर सकते हो, बहन रूप में सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करके यक्षिणी का रूप देख करके उसको प्रेमिका या घरवाली के रूप में सिद्ध करोगे तो आपका नुकसान होगा, और आपकी घरवाली का नुकसान होना अवश्य है, क्योंकि उसको कोई नहीं रोक सकता। तभी हम ये कहते हैं कि कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं और कुछ चीज़ों के नुकसान होते हैं। जैसे कि अब लगा लो आप किन्नरी साधना, अप्सरा साधना, गंधर्व साधना, इनके अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं, अलग अलग। ऐसे नहीं है कि सारी चीज़ों की अच्छे ही हैं, और इनके नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तभी करके मैं बोलता हूँ जो भी करना है सोच समझ के करो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इनमें से कोई भी साधना करनी है, यक्षिणी साधना करनी है, अप्सरा साधना करनी है, किन्नरी साधना करनी है, और आपको गंधर्व साधना करनी है, यक्ष साधना करनी है, और डामर तंत्र सीखना है, बंगाल की बुढ़िया का काला जादू सीखना है, सिफली इल्म सीखना है, या फिर आपको रूहानी रूहानी अमलियात सीखना है, या फिर आपको चारों चौकों का काला जादू सीखना है, या फिर आपको पितरों की साधना करनी है, या फिर महादस विद्या की साधना करनी है, तो आप हमसे सीख सकते हो। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ना ही हम कोई पैसा लेते हैं, ना ही हम कभी पैसा लेंगे। बस फ़र्क इतना है, सच के साथ रहते हैं, सच बोलते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं, ना ही झूठ बोलने देते, ना ही हमको बोलना आता है, हमेशा सच का साथ देते हैं। तो इसलिए हम सच के साथ रहते हैं दोस्तों। अगर कोई मेरा भाई सीखना चाहता है ये साधना, वो ज़रूर सीख सकता है दोस्तों। ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट में मैसेज करें, लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग। और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और साधनाओं के बारे में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।